आईपीएल, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग विच अर्न्स लॉट ऑफ मनी इन एवरी ईयर। और तो और ऐसा कौन सा बिजनेस मॉडल है जिससे आईपीएल की किसी भी टीम की वैल्यू तो 700 करोड़ है, लेकिन जीतने पर उसे सिर्फ 20 करोड़ रुपए ही मिलते हैं। और फिर भी लोग टीम्स की फ्रेंचाइजी खरीदने के लिए लाइन लगाए हैं। केकेआर के प्लेयर मिचेल स्टार्क 24 करोड़ 75 लाख रुपए में खरीदे गए, यानी विनिंग प्राइज मनी से भी ज़्यादा पैसे में। ये सब सुनकर आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि स्टेडियम में चलता हुआ मैच तो केवल टिप ऑफ द आइसबर्ग है, असली खेल तो पैसों का है। दुनिया के 90% क्रिकेट फैंस केवल इंडिया में हैं, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई दुनिया की सबसे रिचेस्ट ऑर्गेनाइजेशन बीसीसीआई है, विच इज़ द नेशनल गवर्निंग बॉडी ऑफ क्रिकेट इन इंडिया। 2.5 महीने चलने वाले इस टूर्नामेंट में जमकर खर्च होता है। ऐसे में सवाल उठता है कि आईपीएल के लिए इतना सारा पैसा आता कहां से है। आईपीएल का बिजनेस मॉडल अच्छे से समझने के लिए वी नीड टू नो सम हिस्ट्री अबाउट आईपीएल। आईपीएल, जिससे पहले भारत में एक और क्रिकेट लीग की शुरुआत हुई। इस लीग का नाम था इंडियन क्रिकेट लीग आईसीएल, जिसमें बीसीसीआई का कोई रोल नहीं था। बीसीसीआई नहीं चाहता था कि ऐसी कोई क्रिकेट मैच हो जो उसके खुद के कंट्रोल से बाहर हो, जिस वजह से बीसीसीआई ने इस खेल की परमिशन नहीं दी और जिन खिलाड़ियों ने इस लीग में पार्टिसिपेट किया उन्हें भी बीसीसीआई ने बैन कर दिया। इसके बाद 2008 में बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट ललित मोदी ने आईपीएल की शुरुआत की, जिसमें 8 टीमों ने भाग लिया। आईपीएल के फर्स्ट एडिशन का फाइनल मैच 1 जून 2008 को चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला गया, जिसमें राजस्थान रॉयल्स ने जीत लिया। इस टाइम के सबसे महंगे प्लेयर एमएस धोनी थे, जिनकी वैल्यू 9.5 करोड़ रुपए थी, और मुंबई सबसे महंगी टीम थी, जिसकी कीमत 111 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक थी। वहीं आज के समय पर आईपीएल में 2024 की सबसे महंगे प्लेयर मिचेल स्टार्क हैं, जिन्हें कोलकाता नाइट राइडर्स ने 24 करोड़ से अधिक में खरीदा। इससे ये तो समझ में आता है कि आईपीएल लगातार ग्रोथ कर रहा है और ये बीसीसीआई के लिए करोड़ों रुपए देने वाला एटीएम बन चुका है। बीसीसीआई आईपीएल में 3 तरीक़ों से रेवेन्यू जनरेट करती है। आईपीएल की सबसे पहली और मेजर इनकम होती है ब्रॉडकास्टिंग राइट्स। जिन चैनल के पास आईपीएल के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स होते हैं, सिर्फ वही आईपीएल को दिखा सकते हैं। जैसे 2008 से 2017 तक ब्रॉडकास्टिंग राइट्स सोनी के पास थे। इस चीज़ के लिए सोनी ने 8 साल के लिए 8200 करोड़ रुपए दिए। उसके बाद स्टार इंडिया ने 2018 से 22 तक के लिए 16,347 करोड़ रुपए दिए, और अब ये ब्रॉडकास्टिंग राइट्स डिज्नी हॉटस्टार के पास हैं, जिसके लिए इसने 48,590 करोड़ रुपए देकर 5 सालों के लिए इसे खरीदा है। इस ब्रॉडकास्टिंग से आए पैसे में 50% तो बीसीसीआई रख लेती है और बाकी का 50% टीम्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। पहले ये पैसा 80% टीम्स को जाता था और 20% बीसीसीआई को, और अब ये धीरे धीरे करके 50-50 होने लगा है। लेकिन अब सवाल उठता है कि ये कंपनियां ब्रॉडकास्टिंग में इतना ज़्यादा पैसा क्यों बर्बाद करती हैं। तो देखो, ऑल ओवर वर्ल्ड में आईपीएल बहुत ज़्यादा देखे जाने वाले मैचेस में से एक है, और जहां इतनी सारी ऑडियंस होती है वहां पर ब्रांड्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, और मैच के बीच बीच में आप जो एड्स देखते हैं उसे दिखाने के लिए कंपनियां 14 से 15 लाख रुपए तक पे करती हैं। दूसरा, आईपीएल का मेजर सोर्स ऑफ इनकम है टाइटल स्पॉन्सरशिप। जब आप आईपीएल का नाम लेते हैं तो उसके पहले किसी ब्रांड का नाम लगा होता है। इसके लिए भी कंपनियां करोड़ों रुपए बीसीसीआई को पे करती हैं। जैसे जब आईपीएल स्टार्ट हुआ तो इसे डीएलएफ आईपीएल बोलते थे, और ये 2018 से 12 तक रहा। 2013 से 15 तक पेप्सी आईपीएल, 2016 से 19 तक वीवो आईपीएल, 2020 में ड्रीम 11 आईपीएल, 2021 में फिर से वीवो आईपीएल, और अब टाटा आईपीएल, जिसके लिए टाटा ने बीसीसीआई को 2022 के लिए 440 करोड़
और 2024 से 2028 के लिए 25,000 करोड़ रुपए बीसीसीआई को दिए। यानी अब 2028 तक इसे टाटा आईपीएल बोला जाएगा। स्पॉन्सरशिप करने का यही केवल एक तरीका नहीं है, ऐसे और भी बहुत से तरीके हैं। जैसे जब पावर प्ले चलता है तो बोला जाता है क्रेड पावर प्ले चल रहा है, वहाँ पर क्रेड ने उसे स्पॉन्सरशिप किया। इसके अलावा आईपीएल के दौरान आप स्टेडियम में जहाँ कहीं भी किसी ब्रांड या कंपनी का नाम देखते हो, जैसे स्टंप्स पर, बाउंड्री पर, बैट्स पर, प्लेयर्स की टी शर्ट पर, हेलमेट पर, अंपायर की टी शर्ट पर, इन सभी के लिए कंपनियां टीम्स को लाखों रुपए स्पॉन्सरशिप्स के रूप में देती हैं। इसके अलावा प्लेयर्स खुद भी अपनी टीम की टी शर्ट पहनकर एड्स करते हैं, जिसका पैसा भी उस टीम के ओनर को जाता है। जिस ग्राउंड में मैच होगा उसका टिकट प्राइस क्या होगा, ये होम टीम डिसाइड करती है। एक मैच में ऑन एन एवरेज 5 करोड़ की टिकट सेल होती है, जिसमें से 80% होम टीम रखती है, बाकी का उस ग्राउंड के एसोसिएशन को जाता है। इसके अलावा जो भी टीम आईपीएल में जितना अच्छा परफॉर्म करती है, उसकी ब्रांड वैल्यू भी उतनी ज़्यादा इंक्रीज होती चली जाती है और उसे उतनी ही ज़्यादा स्पॉन्सरशिप मिलती हैं, जिससे उसकी कमाई और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। यही रीज़न है कि आईपीएल टीम्स आईपीएल मैच जीतने के लिए अपनी जी जान लगा देती हैं। तो ये थे आईपीएल के कमाई के कुछ मेन सोर्स। अगर अब भी आपका कोई डाउट रह गया है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। धन्यवाद।